भाई आते हैं तोड़ देते हैं। भाई ये मंसूबा शुरू से किया है, पहले कंप्लीट करते आधा, फिर आधा कंप्लीट करते, फिर आधा कंप्लीट करते, पूरा उधेड़ दिया पूरे कराची को। ये वफाक का मंसूबा था, सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अगर कोई इशू था ये कुछ है, उसको बातचीत से मसले को हल करा के इस मसले को हल करना चाहिए था, ना कि ये कि लोगों को तकलीफ पहुँचाई जाए, ज़हनी तौर पे ज़हनी अजियत का शिकार किया हुआ है। कितनी अवाम के रोज़गार उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यार जब आपने पहले ही करना था तो अल्लाह के बंदो, तो तुम नहीं करते ये सारा काम, आपने कारोबार बेड़ा गर्क कर दिया, कितने लोगों को आप रोड पे ले आए, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। यूनिवर्सिटी रोड के बाद पेशे खिदमत है एम.ए. जिन्ना रोड। 3 साल से अजियतनाक सूरत हाल पेश करता यूनिवर्सिटी रोड के बाद अब एम.ए. जिन्ना रोड भी वही मनाजिर पेश कर रहा है। तरक्याती मंसूबे के नाम पर इसको खोद तो गया और काम भी बड़ी तेज़ी से शुरू किया गया, लेकिन अब ये काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरी और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो गमो गुस्से का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। शहरी कहते हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। उनका कहना था कि कराची को तब्दील कर देंगे, और शहरियों का यही कहना है कि मेयर कराची ने कराची को वाकई ही तब्दील करके मोंजो दड़ों में तब्दील कर दिया है। मज़ीद शहरियों का क्या कहना है और यहाँ के जो करीबी दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं, आइए चलते हैं और आपको सुनाते हैं। लाजिम है, अवामी पिसती है हमेशा, दो की लड़ाई में, बड़ों की लड़ाइयों में, और कोई प्लानिंग नहीं है ना, कोई सूबे में प्लानिंग नहीं है, कोई इख्तियारात नहीं है लोगों के पास। भाई आते हैं तोड़ देते हैं। भाई ये मंसूबा शुरू से किया है, पहले कंप्लीट करते आधा, फिर आधा कंप्लीट करते, फिर आधा कंप्लीट करते, पूरा उधेड़ दिया पूरे कराची को। जो आवाम पिस रही है, जो तकलीफ़ आवाम उठा रही है, उनको किसी का एहसास नहीं है। और कोई ऐसा भी इदारा नहीं है जहाँ जाके शिकायत की जाए कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। यहाँ कुछ भी आवाम को तो ख्याल ही नहीं है। पहली फुर्सत में सबसे पहले आवाम का ख्याल होना चाहिए। ये रोड निकालने चाहिए, तोड़ने से पहले मंसूबा होना चाहिए। वो देखो वो गटर खुला हुआ है, वो गटर को खुला हुआ है, आए थे गटर खोल दिया था, अब वो लोग गिर रहे हैं, कोई प्रोग्राम ही नहीं है। कैमरा आप जाके देखिएगा, 2 गटर खोले हुए हैं, कोई है ही नहीं। कारोबार तो पहले फुर्सत में आवाम, जो मेरे तो फर्द वाहिद कारोबार हम लोगों का मुतासिर हो रहा है। जो आवाम मुतासिर हो रही है वो, मैं बोलूँ जी मेरे को तकलीफ़ है नहीं, पूरे कराची वालों को तकलीफ़ है। ये तो यार जो बैठे हुए इदारे हमारे ऊपर हाकिम, ये तो रोज़ गुजरते हैं, हमारे से ज़्यादा उनके पास आँखें हैं, इख्तियारात भी उनके पास ज़्यादा हैं, पैसा भी है। हम लोग तो शोर भी नहीं मचा सकते कराची वाले, तो मचाएंगे 2 मिनट में अंदर कर देंगे आप लोग, ये काट दो ना आप। देखिए भाई, बात ये हो जाती है, मैं कहता हूँ ग्रीन लाइन मंसूबा आप कह रहे हैं, इसी तरीके से रेड लाइन मंसूबा अगर आप देखें सफूरा से लेके पीपल्स चौरंगी तक, जहाँ पीपल्स पार्टी का अपना मेन हेड ऑफिस है, वहाँ तक भी जो है वो कहते हैं कि काम हम करा रहे हैं। लेकिन मैं रोज़ाना वो रास्ता मेरा है, मैं देखता हूँ एक वर्कर भी जो है वहाँ काम नहीं कर रहा होता। आज तकरीबन 2 महीने से वहाँ काम रुका हुआ है। आप जब भी जाएंगे देखेंगे वहीं के वहीं जो भी है, कोई मशीनरी लगी हुई, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। ये वफाक का मंसूबा था, सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम था, इसके ऊपर पाबंदी लगनी नहीं चाहिए थी। अगर कोई इशू था ये कुछ है, उसको बातचीत से मसले को हल करा के इस मसले को हल करना चाहिए था, ना कि ये कि लोगों को तकलीफ पहुँचाई जाए, ज़हनी तौर पे ज़हनी अजियत का शिकार किया हुआ है। हर आदमी परेशान है, मरीज़ भी जाते हैं इधर से, बेचारों की मैयतें होती हैं, दूसरी होती हैं। ये कौन क्या किस किस्म की हुकूमत है, किस किस्म का ख्याल लोगों का किया जा रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। इधर ही ये सामने गटर का ढकना खुला हुआ है, कल भी एक हादसा हुआ, परसों भी एक हादसा हुआ। रोज़ाना बेचारे लोगों पर, वो लेडीज़ के साथ थे, उसके साथ भी वो बेचारे गिरे और ज़ख्मी हुए। तो ये हालत है। अगर ये गवर्नमेंट इस तरीके की काम करेगी तो मसले हल नहीं होंगे। ये तो तकरीबन काम जब स्टार्ट हुआ था बहुत तेज़ी से काम शुरू किया था, लेकिन ये कि ये तकरीबन 1 महीना हो रहा है काम को रुके हुए, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, और इसकी वजह से यहाँ पे कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ तक कि जो फैमिलियाँ, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो आने जाने में हर एक को परेशानी हो रही है, तकलीफ़ का शिकार है, हर आदमी तकलीफ़ का शिकार है। मुतालबा किससे करें? मुतालबा तो उससे करते हैं जो कोई पूरा कर सके। शिकवा ही कर सकते हैं कि भाई कि शायद इनको कोई होश आ जाए, कोई ख्याल आ जाए, कि लोगों की तकलीफ़ का एहसास हो जाए। ऐसा लगता है कि ये लोग ये रोड इस्तेमाल नहीं करते, इनके लिए कोई स्पेशल रोड है, आवाम को जो है अजियत में डाला हुआ, क्योंकि इनको तकलीफ़ यूँ नहीं होती कि इनके लिए VIP प्रोटोकॉल चलते हैं, इनके लिए रास्ते बन जाते हैं, इनको निकल जाते हैं,
बाकी पीछे आवाम रुल रही है, परेशान हो रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है। अभी आप ये देखें, उन्होंने लिख दिया तकलीफ़ के लिए माजरत। जब इन्होंने पहले ये लिखना था तो ये पहले ही कर लेते। अब लिखने का क्या फ़ायदा, तकलीफ़ के लिए माजरत। मैं कारोबार कर, मेरा खुद का मैकेनिकल काम और शॉप है मेरा। अब इन्होंने ये सर्विस रोड था, पार्किंग थी यहाँ पे, कारोबार अच्छा चल रहा था। अब इन्होंने ये ख़त्म कर दिया, पार्किंग ख़त्म हो गई। इन्होंने कितनी अवाम के रोज़गार इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यार जब आपने पहले ये करना था तो अल्लाह के बंदो, तो तुम नहीं करते ये सारा काम। आपने कारोबार बेड़ा गर्क कर दिया, कितने लोगों को आप रोड पे ले आए, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। अब मुझ समेत कितने लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं यार कि हमारी जगह कोई दूसरी मिल जाए, या कोई सहूलत नहीं होगी। देखो, किसी को नुकसान करके, किसी को तकलीफ़ पहुँचा के आप कोई सहूलत नहीं कर सकते। ये सब बोलने की बातें कि हम आपके वो कर रहे हैं कि आपको सहूलत दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं हम हमको ये। और कराची तो वैसे ही लावारिस है, तो कराची तो लावारिस हो गया है, सबसे टैक्स भरना कराची है। कराची वैसे लावारिस, कराची को देखते नहीं है। कराची मेयर साहब बोलते थे कि हम 3 महीने में नक्शा बदल देंगे कराची का। अब आप देखें, बदल दिया। आप ये देखें, आपके सामने उन्होंने नक्शा बदल दिया कि कितने लोगों का उन्होंने कारोबार ख़त्म कर दिया। वैसे तकलीफ़ तो होती है। ये दुकान वाले हैं, यहाँ मार्केट है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, इनका कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। आने जाने वालों के लिए परेशानी हो रही रोड पे। तकलीफ़ तो है बच्चा। सड़कें तो काफ़ी टूटी है, पूरा लियारी टूटा फूटा है बच्चा। लियारी का इलाका सारा ख़राब है, रणछोड़ लेन का इलाका सारा ख़राब है। सारा गटर का पानी भरा हुआ है वहाँ पे। आने जाने वालों के लिए, वहाँ रिहायशी लोगों के लिए बड़ी परेशानी है बच्चा। यही मसले है कि सारा काम का मसले है। काम अगर हो तो न गटर का पानी होगा, न सीवरेज का पानी होगा। गुल प्लाजा ले लो, गुल प्लाजा का रोड बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है। वहाँ तो गाड़ियाँ बिल्कुल आने जाने के काबिल नहीं है। वहाँ से किसी को गुजरना भी बड़ी मुश्किल से होता है। वो अंकल सरिया से लेके ये गुल प्लाजा के इस तरफ ये जोबली तक ये सारा रोड जो है ना ख़राब पड़ा हुआ है। इन सबको पता है बच्चा, मगर क्या करे। अभी काम करे तो काम होगा ना, अगर काम नहीं करेंगे तो यही परेशानी होगी बच्चा। सर, ये स्टार्ट हुआ और 1 हफ्ते इस पर वर्क हुआ, उसके बाद इसको खोद खाद के बंद करके ये दफ़ा हो गए। जो नुमाइश तक था, एक चीज़ थी, यहाँ से लोगों का कारोबार का लॉस हो रहा है, दुकानदार परेशान है, गटरों के ढकने नहीं। अभी आपने देखा होगा लाइव के, हमने इसको कुछ पत्थर वगैरह रख के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। और 5-6 लोग बेचारे ज़ख्मी हुए हैं यहाँ पर। ना गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है, ना सिटी गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। सब बेहिस हो गए हैं, ख़ास करके हमारे हुक्मरान। आवाम को तो महंगाई के बोझ तले इतना दबा दिया गया है कि आवाम तो निकल ही नहीं सकती है। ठीक है ना, मेरा नक्शा बदल गया माशाल्लाह। कराची को मुंजो लड़ो बना तो दिया, और क्या बनाएंगे। कराची को मुंजो लड़ो बना दिया, इतना अच्छा शहर बना दिया कराची। शिकवे करेंगे, मुतालबा तो कर, मुतालबा सुनने कहाँ जाते हैं आवाम के। शिकवा कर सकते हैं, आपके चैनल के तरफ से एक शिकवा कर सकते हैं। अगर इसको उन्हें लाइव दिखाएं तो। अगर आप भी अगर हमारा आवाम का साथ नहीं देंगे तो ये फ़ायदा नहीं है। भाई ये कहना चाहेंगे कि जो हालात हैं, कराची मुंजो लड़ो का मंजर पेश कर रहा है, इसको सुधारा जाए, आवाम के लिए बेहतर से बेहतर किया जाए। ये नहीं कि एक रोड खोद दिया, एक सर्विस रोड को आबाद कर दिया और मेन रोड को बंद कर दिया। यही तो वजह है, कोई आता ही नहीं है। ये पानी को देख के पे जो ना गाड़ी सारी सर्विस की दुकान है, मकैन की दुकान है, तो सर्विस कराएंगे, ये बाहर निकलेंगे तो फिर वही हाल होगा भी जो ना गंदे पानी में हमने डाल दी गाड़ी, पलीद हो गई हमारी गाड़ी। तकरीबन 3 साल से यही हाल है। आते हैं देख के 5, 6, 10 बंदे इकट्ठे होके आते हैं लोगों को दिखाने के लिए भी जो ना ये हम आएँ तो अभी काम होगा, नहीं हो रहा। हर गली के अंदर पानी पानी, हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है। लेडीज़ आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, इतने परेशान हैं, मच्छर काट रहे हैं, लोगों को बीमारी हो रही हैं, डॉक्टरों के पास लेने लगी हैं। शिकवा है, शिकायतें कर रहे हैं लोग, जो ना गालियाँ देते हैं। हाँ जी, आने जो बाहर से आ रहा है गाड़ी धुलवाने के लिए, वो यही सीधी उंगली जो ना पानी की साइड पे करता है। फिर ये क्या है, गाड़ी तो सर्विस कराएंगे, पैसा देंगे, बाहर निकालेंगे, थोड़ी देर दूर जाएंगे तो पूरे मरगाड़ भर जाएंगे हमारे गाड़ी के। ये तकरीबन साल हो गया, पानी आया जा रहा है, लाइनें गटर की लाइनें नहीं डल रही, सारा रोड पानी से भरा हुआ है। आगे इन्होंने मट्टी उतारी है, लेकिन ये लोग काम नहीं कर पा रहे, काम कर ही नहीं रहे। एक काम करता है, दूसरा छोड़ जाता है, ऐसे आधा अधूरा काम कर रहे हैं। फिर रोडों पे पानी आ रहा है, ये आगे आर्मी पब्लिक तक पानी जा रहा है। और ये अभी तो कम हो गया है, लेकिन दिन में सारा भरा हुआ होता है, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया। फिर 12-1 बजे तक फिर ये पूरा रोड पानी पानी होता है और खड्डे हो गए थे। अभी तो ये मट्टी डाली है इन्होंने, आवाम ने मिल के
कि जिनकी दुकानें हैं इन्होंने बेचारों ने मट्टी डाली है। बरक्षा यही है, बस नुकसान होता है, बंदा काम करा लेता है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, किस कदर उनको इस तरक्याती मंसूबे की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ जो यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, बल्कि जो इसके करीब वाक़ई दुकानें हैं, उनका भी कारोबार बुरी तरीके से मुतासर नज़र आ रहा है। शहरी यही मुतालबा करते हैं कि शहर में जारी तरक्याती मंसूबे जिस जल्दी के साथ शुरू किए जाते हैं, अगर उसी तेज़ी के साथ उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए तो उनको मुश्किलात के बजाय सफरी सहूलियात में आसानी होगी। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।